शादी की तारीख 16 अप्रैल 2025 को तय हो जाती है। अब लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं, चाहे वो टेंट वाले को बुक करना हो, हलवाई वाले को ऑर्डर करना हो, कार्ड छपवाना हो, ये सब सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इसी बीच होने वाले दामाद के घर से खबर आती है कि दामाद की तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब है। अब जैसे ये खबर होने वाली सास को पता लगता है तो सास थोड़ा सा बेचैन हो जाती है। वो तुरंत अपने पति को फ़ोन मिला करके पूछती है कि दामाद की तबीयत ख़राब है, मैं चली जाती हूँ, थोड़ा दामाद को देख आती हूँ। पति भी हामी भर देता है। जो होने वाली सास थी वो तैयार होकर के अपने दामाद के घर पर पहुँच जाती है, पूरा दिन वहाँ पर गुजारती है। शाम को तैयार होकर के फिर से अपने घर के लिए निकल रही थी, तभी दामाद रोक लेता है और कहता है कि आज रात आप यहीं पर रुक जाइए। सास भी रुकने के लिए तैयार हो जाती है। वो पूरी रात अपने दामाद के साथ उस अकेले कमरे में गुजारती है। एक ही पलंग पर, एक ही बिस्तर में दोनों पूरी रात गुजार देते हैं, जैसे एक पति पत्नी का संबंध हो। अगले दिन फिर से जब सास तैयार होकर के वापस अपने घर निकल रही होती है तो फिर से दामाद रोक लेता है और कहता है कि आप कुछ दिन और रुक जाती तो मुझको थोड़ा सा अच्छा लगता। ऐसे गुजरते गुजरते वो सास जो थी वो कुल 5 दिन अपने दामाद के घर पर गुजार देती है। और इन 5 दिनों में दामाद और सास का जो रिश्ता था वो पति पत्नी के रिश्ते में बदल गया था। 5 दिनों के बाद सास वापस अपने घर पर आ जाती है। छठे दिन पता लगता है कि सास और होने वाला जो दामाद है ये दोनों एक साथ फरार हो चुके हैं। अब जैसे ये खबर उस शादी के जो फंक्शन था उसमें जितने भी लोग जुटे हुए थे, अड़ोस पड़ोस के या घर वाले, इनको ये जब खबर पता लगती है तो लोगों को एक पल के लिए तो विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आज से पहले ऐसी कभी घटना निकल करके लोगों के सामने कभी आई नहीं थी। अब जैसे ही लोग सुनते हैं लोग अवाक रह जाते हैं, लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन जब इस खबर की सच्चाई पत्रकारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से लोगों के सामने निकल करके आती है, जब इसकी सच्चाई लोगों को पता लगती है तो लोगों को यकीन करना पड़ता है कि वाकई ऐसी घटना घट चुकी है। जब ये घटना निकल करके लोगों के सामने आती है तो लोग तमाम तरीके की बातें करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि माँ ही अपनी बेटी की सौतन बन गई है, माँ ही अपनी बेटी की खुशियों की दुश्मन बन गई है, माँ अपने होने वाले बेटे जैसा दामाद के साथ फरार हो गई है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्य सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना, ये घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले की। अलीगढ़ का एक थाना लगता है मडराक। मडराक थाना का एक गांव है मनोहरपुर। मनोहरपुर गांव की एक घटना बताई जा रही है। मनोहरपुर के रहने वाले जितेंद्र कुमार, जिनकी बेटी है शिवानी। शिवानी की शादी राहुल से तय हुई थी और राहुल जो है वो भी अलीगढ़ का ही रहने वाला है। उसका गांव का नाम है मछरहिया नहला, थाना लगता है दारो, तहसील है छर्रा। वहाँ का रहने वाला राहुल है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। राहुल की शादी जितेंद्र की बेटी शिवानी से तय हुई थी और शादी की लगभग तैयारियां वगैरह सही चल रही थी। 9 दिन का समय भी बचा हुआ था और शादी नज़दीक थी, लोग तैयारी वगैरह कर रहे थे। शादी का कार्ड बांटना हो, हलवाई वगैरह सब सारी चीज़ें चल रही थी। 9 दिन पहले जो शिवानी थी उसकी माँ अनीता देवी अपने पति जितेंद्र से कहती है, यानी शिवानी के पिता से कहती है कि तुम अभी तक अपनी साली को न्योता नहीं दी हो, तुम जाओ अपनी साली को न्योता दे करके चले आओ। कार्ड उसके घर अभी तक पहुंचा नहीं है, यानी अनीता देवी की बहन के घर। तो जितेंद्र भी अपनी पत्नी की बात सुनता और वो कार्ड ले करके अपनी साली के घर पर निकल लेता है उसे कार्ड देने के लिए। जब वो कार्ड दे करके लौटता है, लगभग शाम 4 बज जाता है, घर पर आता है तो उसे अपनी पत्नी अनीता देवी कहीं दिखाई नहीं देती है। तो वो अपनी बेटी शिवानी से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ गई। तो शिवानी जो थी अपने पिताजी से कहती है कि माँ बोल करके गई है कि बाज़ार कुछ कपड़ा वगैरह लेने और कुछ देर में आ जाएगी। कुछ देर करते करते 1 घंटा बीत जाता है। जितेंद्र परेशान हो जाता है, बहुत ज़रूरी काम था क्योंकि शादी की तैयारियां वगैरह चल रही थी, पत्नी की ज़रूरत थी, लेकिन पत्नी आती नहीं है। फिर पत्नी के मोबाइल पर जितेंद्र फ़ोन करता है तो अनीता देवी कहती है कि अभी मैं बाज़ार में हूँ, मैं कुछ देर में आ जाऊँगी। कहते कहते लगभग 8 साढ़े 8 बीत जाता है रात का और अंत में उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ होता है तो जितेंद्र जो था वो अपने दामाद को फ़ोन करता है, क्योंकि उसको पहले से शक था कि मेरी जो पत्नी है वो हो ना हो मेरे होने वाले दामाद के साथ ज़रूर होगी, क्योंकि पिछले कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे लेकर के जितेंद्र को शक था कि उसकी पत्नी का उसके दामाद से कुछ अफेयर वगैरह चल रहा है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्योंकि शादी से पहले ही अनीता देवी और होने वाला जो दामाद है राहुल, ये दोनों आपस में
सास और दामाद का रिश्ता था, लेकिन आपस में ये दोनों बहुत बातचीत करते थे। जितेंद्र बेंगलोर में रहता था, कपड़ा वगैरह बेचने का काम करता था घूम घूम करके। तो वो जब भी वहाँ से फ़ोन करता है अपनी पत्नी के नंबर पर तो पता लगता है कि वो व्यस्त है। जब भी पूछता तो कहता कि दामाद, जब भी अपनी पत्नी से पूछता अनीता देवी से कि क्या किससे बात कर रही थी, तो वो कहती दामाद से बात कर रही हूँ। एक एक दिन में वो 15-15, 16-16 घंटे अपने दामाद से बात करती थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के शक भी था। और हाल फिलहाल में एक घटना भी घटी थी जिसमें जो अनीता देवी थी अपने दामाद के घर पर कुल 5 दिन गुजार करके आई थी। 1 मार्च से लेकर के 5 मार्च तक वो अपने दामाद के घर पर रह करके आई थी। और ये बात की चर्चा पूरे गांव में चल रही थी, क्योंकि जो होने वाला दामाद था राहुल, वो अपनी होने वाली सास को खुद छोड़ करके उसके घर गया हुआ था। और सभी लोग देखे थे कि हाँ, होने वाला दामाद होने वाली सास को छोड़ करके गया है। यानी जो सास है वो 5-6 दिन तक अपने दामाद के घर पर रही थी। तो लोगों को अंदर खाने ये सब सारी चीज़ें पता थी, लेकिन पक्के तौर पर कोई नहीं कहता था। और ये सब सारी चीज़ें जितेंद्र को भी धीरे धीरे सूचना मिलती थी, तो जितेंद्र को भी यकीन था। तो इस यकीन के आधार पर वो अपने दामाद को फ़ोन किया। तो दामाद भी कहा कि हाँ सासू माँ मेरे साथ है, हम लोग कुछ देर में आ जाएंगे। कहते कहते वो भी बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करते करते 10 बज गया रात का, लेकिन दोनों का था पता नहीं है। इसी बीच 10 बजे के बाद फिर से जब जितेंद्र फ़ोन लगवाता है, तो जो सामने से उसका दामाद होता है, वो दामाद सीधा सीधी अपने होने वाले ससुर को कहता है कि हाँ हम दोनों अभी फ़िलहाल साथ में हैं, तुम्हारी शादी को 20 साल हो गए हैं। ऐसा राहुल कहता है अपने ससुर को, होने वाले ससुर को, कि तुम्हारी शादी को 20 साल होने जा रहे हैं। तुमने 20 साल अपनी पत्नी को रख लिया है, तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका, अब अपनी पत्नी को भूल जाओ, अब इसको मैं रखूँगा। जब ये बात राहुल होने वाला जो दामाद है वो अपने होने वाले ससुर को कहता है, तो ससुर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उसका होने वाला दामाद उसकी पत्नी को लेकर कैसी बातें कर रहा है। और जैसे वो हलो हलो करने की कोशिश करता है, उधर से फ़ोन कट जाता है और वो फ़ोन दोबारा कभी ऑन नहीं होता, वो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। फ़ोन स्विच ऑफ होता है, जैसे ये खबर धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस में घर वालों को पता लगती है, लोग बेचैन हो जाते हैं, घर में खोजबीन शुरू हो जाती है चीज़ों को लेकर के। तो पता लगता है कि घर से लगभग कुछ पैसे थे, जिसमें 3,50,000 रुपये बताया जा रहा है नगद, जो कि शिवानी के शादी के लिए जितेंद्र ने इकट्ठा किए थे, वो रुपए गायब है। और जितेंद्र ने अपनी बेटी शिवानी के लिए कुछ गहने वगैरह बनवाए थे लगभग 5 लाख वगैरह के, वो गहने भी गायब हैं। जब ये सब सारी चीज़ें गायब हो जाते हैं तो लोगों को और भी बेचैनी बढ़ जाती है। रात भर इंतज़ार किया जाता। अगले दिन जितेंद्र अपने नज़दीकी थाना मड्राग में पहुंच जाता, वहाँ पुलिस से शिकायत दर्ज करवाने कि साहब हमारी पत्नी जो है वो मेरे होने वाले दामाद के साथ भाग गई है, फ़रार हो गई है। अब जैसी ये खबर पुलिस को भी पता लगती है, पुलिस भी हैरान कि ऐसा तो पहली बार सुनने में आ रहा है कि एक दामाद जो है अपनी सास को भगा करके ले गया है। पुलिस भी एक्टिव होती है कि इस खबर की सच्चाई जानने के लिए, तो पता करवाती है, तो पूरी सच्चाई सच निकलती है। जब पुलिस उस दामाद होने वाले दामाद राहुल की लोकेशन के बारे में पता करवाती है, तो पता लगता है कि वो अभी उत्तराखंड के रुद्रपुर में है। क्योंकि वो जब भागा था तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन एक बार वो जब अपना मोबाइल ऑन किया था तो उस लोकेशन के आधार पर पुलिस सर्विलांस पे उसके मोबाइल लगा दी थी। तो उस लोकेशन के आधार पर पता लगता है कि अभी उत्तराखंड के रुद्रपुर में है। और बताया ये भी जा रहा है कि रुद्रपुर में ही राहुल जो था वो एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजरी वगैरह करता था, तो वहाँ पर उसका अच्छा खासा जान पहचान का इलाका था। तो वो हो सकता है कि अपनी सास को भगा करके और उस जगह पर ले गया होगा और वहीं पर रह रहा होगा। वहाँ से पुलिस भी अपनी टीम वगैरह बना करके खोजबीन वहाँ पर भेजी हुई है। और जो डिप्टी एसपी है महेश कुमार अलीगढ़ के, उन्होंने भी ये सब सारी चीज़ें बताया है कि उस मोबाइल नंबर को हमने CDR निकालने के लिए कर दिया है, उसको सर्विलांस पे भी रखा है। जब CDR निकल करके सामने आएगा तो पता लगेगा कि इनके भागने में और कौन कौन लोग इनकी मदद किए हैं, तो उससे भी पता लगेगा कि और कौन कौन लोग दोषी हैं। और पुलिस का ये भी कहना है कि भागने में हम लोग कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों बालिग हैं, दोनों की उम्र 18 साल से ऊपर है और कानूनन उनको अधिकार भी प्राप्त है कि वो अपनी ज़िंदगी का फैसला वो खुद से भी कर सकते हैं। हाँ, रहा बात गहने की और पैसों की, तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दोनों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक ये जानकारी भी निकल करके पक्के तौर पर आना मुश्किल है कि कितने पैसे और कितने गहने गायब हुए हैं। जब ये दोनों पकड़ाएंगे तो उचित जो जवाब हो इन दोनों के द्वारा मिल करके सामने आएगा। और इसी बीच जो
सोशल मीडिया के पत्रकार हैं या जो मेन मीडिया के पत्रकार हैं वो शिवानी से जाकर के भी जब अपनी माँ से ये उसकी माँ के बारे में, उसकी माँ की करतूतों के बारे में पूछते हैं, तो पहले तो शिवानी उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे शिवानी भी बेचैन हो जाती है, उन सवालों का जवाब देते देते थक जाती है और उसको भी यकीन हो जाता है कि उसकी माँ जो थी उसकी सौतन नहीं निकली, वो माँ उसकी खुद की खुशियों की ही दुश्मन बन गई। और जिस पति के साथ वो अपनी ज़िंदगी जीने के सपने देख रही है, उन सपनों को उसकी खुद की सगी माँ ने ही तोड़ दिया। वो मेरी अपनी सगी माँ मेरे अपने होने वाले पति के साथ भाग गई है। ये सोच सोच करके शिवानी जो थी वो अब टूट चुकी है। अब तो घर वगैरह से बताया जा रहा है कि वो निकलना भी बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत शर्मिंदगी होती है। और जो जितेंद्र है, शिवानी के पिताजी, वो भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उनको भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी होने वाला दामाद उनकी पत्नी को ही भगा करके ले गया है। ये सब सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा उस परिवार के लिए बेचैन करने वाली है और बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से ये पूरी घटना बताई जा रही है। 6 अप्रैल को हुई है और 6 अप्रैल की ये पूरी घटना है। खैर हमें भी जब ये खबर पता चली तो हमें भी एक बार विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब हमने पूरी तहकीकात की तो इस खबर की सच्चाई के बारे में पता चली और मैं आपको इस खबर के बारे में रूबरू करवाया। इस पूरी घटना, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको इन घटनाओं के माध्यम से जागरूक करना है और कुछ ऐसी अप्रत्याशित चीज़ें हमारे आस पड़ोस में घटित हो जाती हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। इन घटनाओं के माध्यम से हम अपने भविष्य में होने वाली किसी भी परेशानियों से बच सकते हैं। और आपकी क्या राय इस घटना को लेकर के आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी ये आज की हमारी प्रस्तुति, वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे फिर एक नई एपिसोड में नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।